यात्रा का पहला पड़ाव ये मटकुली था। मटकुली हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम पचमढ़ी की यात्रा करेंगे। ये जहाँ से बस आ रही है यही रास्ता है पचमढ़ी के लिए, और वहाँ से हम जाएंगे चौरागढ़। पचमढ़ी जाने का रास्ता बहुत सकरा है, इसलिए इस तरह का ट्रैफिक देखना मेले के समय बहुत आम बात है। पचमढ़ी पहुंचते ही सबसे पहले हमने देखा एक पुराना कब्रिस्तान। बताया जाता है ये ब्रिटिश समय का है और आज भी यहाँ कई कब्रें मौजूद हैं। इसके बाद ये है वो बस स्टैंड जहाँ पर लोग आते हैं और इसके बाद जिप्सी से या दूसरे साधन से पचमढ़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। बाजार होते हुए हम सीधे चल पड़े पचमढ़ी शहर के अंदर। पचमढ़ी की खास बात यह है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही पुराना है और ब्रिटिश काल के टाइम जैसे ही सिमिलर बनाया गया है। तो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले पचमढ़ी थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। देखिए वहाँ पे पैराग्लाइडिंग चल रही है। ये चलता रहता है क्या हमेशा पैराग्लाइडिंग वाला? कि अभी अभी व्यस्त है? तो ये अलाउ है अभी? अच्छा, तो यहाँ से इस जिप्सी में हम आगे का सफ़र करेंगे। गाड़ी क्योंकि यहाँ पार्क कर दी गई है, इसके पहले भी पार्किंग थी, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं। तो सकरी सड़क से होते हुए सीधे हम चले जा रहे हैं। तो ये सड़क ऐसी है कि यहाँ पे हर आदमी गाड़ी चला भी नहीं सकता। जो ट्रेंड है, जिसने देखा हुआ है, वही सही तरीके से यहाँ ड्राइव कर सकता है। तो यहाँ आसपास की पहाड़ियों में एक अलग वातावरण से होते हुए, तो ये पहाड़ी जो सामने दिख रही है, अगर कैमरे में तो उतना रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं कि होगा, पर जिसमें टॉप पे जो वाइट दिख रहा है वही मंदिर है, और नीचे से बिना किसी साधन के पैदल होते हुए सब लोग जाते हैं। समझा लूँ यहाँ से ऊपर के लिए बोल दो, कैमरे में बोल दो एक बार। वो जो सामने गाड़ी चल रही है, ये ड्राइवर नहीं पायलट चला रहा है लगता है, क्योंकि इतना ख़राब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, वो भी इस रोड में। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। पहले कुछ गाड़ियों को अलाउ कर दिया होगा, इसलिए कुछ निजी वाहन है और साथ में बहुत सारी आपको जिप्सी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ आ गए हैं, बहुत हल्ला है, और अभी हम चर्चा भी करेंगे किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं, ये जगह कहाँ पे है, कौन सी है, और किस तरीके से ये पूरा आपका एक टूर प्लान कर सकते हो, और सही टाइम कौन सा है। जैसे आज शिवरात्रि है, ये मेला शिवरात्रि के लिए पूरा लगता है, और अभी सब फ़ोटो ले रहे हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा आपको कि कैसे आपको यहाँ करना है। तो ये चौरागढ़, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बोर्ड भक्तों से घिरा हुआ, ऊपर की दूरी है 3.4 किलोमीटर, और एक गुप्त महादेव भी है, उसके बारे में भी जानकारी निकलेंगे। तो असल में ये जगह है पचमढ़ी और हम जा रहे हैं चौरागढ़। ये स्थान नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद कहते थे, उसके समीप भी है, और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा ज़िला है उसके पास भी है। अब यहाँ के आने की क्या व्यवस्था है वो सब भी मैं बताता हूँ, बस ये थोड़ा मेले से जो नीचे का जगह है वहाँ से बाहर निकल जाऊँ और फिर अच्छे से बताता हूँ आपको कि ये मेला के क्या महत्व हैं और इस पूरे स्थान के बारे में जो जानकारी मेरे पास है, और भी बहुत कुछ। तो पचमढ़ी के चौरागढ़ आने के लिए आप मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम पहुंच सकते हैं। फ़्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो भोपाल उतर सकते हैं, और नागपुर एक पास में स्थान है जो एयरपोर्ट है पास में यहाँ। तो नागपुर और भोपाल पास के एयरपोर्ट है, और स्टेशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, तो नर्मदापुरम भी है और
ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो छिंदवाड़ा साइड से, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो। इस स्थान पे मध्य प्रदेश समेत गुजरात, महाराष्ट्र से बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह यहाँ से अराउंड 110 किलोमीटर दूर है। और मेला वाले काफ़ी सारे लोग उसी मेन रोड से आते हैं, तो बचपन से देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ मेला आते हैं। और तो इस मेले में ना बहुत सारे मिलते हैं इस तरह के भी। आज से पहले तकरीबन 8-9 साल पहले मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, और अब 8-9 साल बाद दोबारा से महादेव के दर्शन चौड़ागढ़ में करने के लिए अचानक से सब प्लान बना, ऐसा कुछ था नहीं। और साथ के कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने पूछा और मैं आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन चौड़ागढ़ में करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कई सारी जड़ी बूटियाँ भी आपको मिलती हैं, और ये जड़ी बूटियाँ बहुत दूर दूर तक जाती हैं। जैसे एक फेमस डॉक्टर है मेरे एरिया के, वो बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स को भी इलाज करते हैं इन जड़ी बूटी के सहारे। क्योंकि जो ये है ना क्षेत्र सतपुड़ा का, यहाँ पे ये सारे पर्वत हैं और वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो जड़ी बूटियों की दुकान बहुत सारी है, देखिए। और ये छोटी छोटी सी दुकान लगा के जड़ी बूटी बेच रहे हैं, जो बहुत फ़ायदा करती है असल में। जिन्होंने भी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, कई लोग बताते हैं कि फ़ायदे हैं, पर आसानी से कई लोग को विश्वास नहीं होता, डर भी रहता है कि इन लोग जो बेच रहे हैं उनके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है, और ना ही कोई ऐसा सर्टिफिकेशन है जिससे ये साबित कर सके कि ये सही में जड़ी बूटियाँ काम करती हैं। तो गपई का भी यहाँ बहुत कल्चर है। गपई का सिंपल मतलब है एक तरीके से दारू, जो कि यहाँ के आदिवासी तैयार करते हैं, और यहाँ के आदिवासियों के लिए ये एक मुख्य स्रोत है उनके आय का। जब तक ये जितने दिन भी मेला रहता है, महीने भर, साल भर में एक बार आता है, तो उसी बीच इनके पास ये मौका रहता है कि ये अपनी कमाई करें, और उसी कमाई से साल भर अपना घर चलाते हैं। हाँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आराम से पार करना होगा, नहीं तो जूते ख़राब हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम है नहीं, बस ये है कि जूते ख़राब होते हैं। अब जिन्होंने चप्पल पहनी है, नंगे पैर चल रहे हैं, वो बड़े आराम से पार कर लेते हैं। तो जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग स्थानों से। और ज़्यादा आस्था जो मानी जाती है वो ये है कि हाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मेला लगभग महीने भर चलता है, और ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी होती है। और ये पूरा स्थान ऐसा है कि जहाँ आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर ओमकारेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर है 2, और उसके तीसरे नंबर पे जो स्थान लगता है जहाँ शिव जी की बहुत भक्ति होती है, लोग आते हैं, तो वो यही है चौड़ागढ़, जो पचमढ़ी में स्थित है। पूरी पहाड़ी चढ़ के अभी सीधे चढ़ना है। 4200 फीट ऊपर भगवान का मंदिर है, और 4200 फीट चढ़कर हम ऊपर पहुंचेंगे। अभी कई सारे लोगों को मैंने देखा कि नंगे पैर चढ़े जा रहे हैं। अभी दिखेगा तो आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग दिख गए हैं जो अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी बिना चप्पल के चढ़ रहे हैं। उससे 2 फ़ायदे रहते हैं। अगर आपकी भक्ति है तब है, दूसरा कि आप की ग्रिप बनी रहती है। तो कई सारे लोग त्रिशूल लेके चढ़ते हैं, और ये पूरे महीने यही कार्यक्रम चलता है कि त्रिशूल लेके लोग जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, और कई लोग उस त्रिशूल को लाकर वापस जिस स्थान से भी वो आते हैं वहाँ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वापस उसको उसी मंदिर पे लगा देते हैं। तो बहुत मान्यता वाला ये क्षेत्र है, ये जगह। और कई कहानियाँ भी हैं जो मैं आपको आगे
बताऊंगा। पूरे रास्ते जब हम आए मेरे स्थान छिंदवाड़ा से, तो पूरे स्थान कई जगह भंडारा बट रहा था। और अच्छी बात ये थी कि मालूम है जैसे आज महाशिवरात्रि के दिन सबका उपवास रहता है, तो उपवास लायक की चीज़ें थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे रोटी बन रही है जोरदार मक्के की। रोटी और चटनी यहाँ पे मिलती है। पर हर हर महादेव, पर आज खा नहीं सकते क्योंकि उपवास है। नहीं तो ये जो रोटी बनती है इसका अलग ही एक स्वाद रहता है। जो पूरा क्षेत्र है सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास का, वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी रहती है। तो जो मैं पहले बता रहा था कि हर हर महादेव। छिंदवाड़ा से ही हो? अच्छा। तो जब भी ऐसे कोई स्थान पे जाना होता है तो अच्छी बात ये रहती है कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं अलग अलग जगहों से, कुछ अपने स्थान से भी रहते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास एक बहुत रिच स्थान है जड़ी बूटियों का, जहाँ पे आपको कई बीमारियों की जड़ी बूटी मिलती है, उससे इलाज भी होते हैं। पर ये जो कहना चाहिए कि एक ख़ास बात है वो बहुत इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ। कुछ लोगों ने किया है पर अभी भी बहुत हद तक इसका प्रचार बाकी है। और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि किस तरीके से जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं वो इस स्थान पे हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकती हैं। तो ये अभी हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सीढ़ी भी आएगी। तो कई सारे ऐसे दृश्य और भी आगे देखने को मिलेंगे। तो जब मैं 8-9 साल पहले एक बार आया था, तब की वो घटना मेरे को अच्छे से याद है कि हम ऊपर चढ़ रहे थे और एक स्थान पे एक आदमी पड़ा हुआ था। रात का टाइम हो रहा था वो, और एक बच्ची उसके पास, बहुत छोटी सी बच्ची 1-2 साल की, रो रही थी। तो मैं और मेरे साथ के 2-3 लोग थे, हम रुके वहाँ पे और उसकी वाइफ दौड़ते हुए आई। थोड़े गांव साइड के लोग थे, तो उसने बताया कि एक आदमी ने उसके हस्बैंड के ऊपर सर से मार दिया है और पड़ा हुआ था। और दुख की बात ये थी कि लोग आसपास से, जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, अगर मैं आपको भीड़ दिख तो ऐसी भीड़ निकले जा रही थी। और मुझे लगता है यहीं कहीं की बात होगी क्योंकि इसी मोड़ पे आके की वो घटना थी और कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर हम 4 लोग थे और अच्छी बात ये थी कि हम वहाँ से डंडा लेके चले थे नीचे मठ से। तो उस डंडे के सहारे एक कुर्सी हमने, जो दुकान लगी हुई थी उससे लिया, उस आदमी को उसी पे बांधा और कुर्सी के सहारे उसको नीचे लेके गए। और जो चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं नीचे, वहाँ पे उसको एडमिट कराया। और बात ये भी थी कि उस महिला ने फिर ये भी बताई कि एक दूसरा कोई आदमी था, वो छेड़ रहा था इस महिला को, उस बात से लड़ाई वगैरह हुई कुछ। फिर उस समय अच्छी घटना ये भी हुई थी कि कलेक्टर आए थे वहाँ के, नर्मदापुरम के, जो पहले होशंगाबाद था। तो उनसे हमने बात की और फिर वो आदमी को पकड़ लिया गया। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो 2-3 लोगों ने बताया भी कि एक्सीडेंट में जाते सकरी रोड है। तो इतना दुर्लभ क्षेत्र, दुर्लभ पहाड़ियाँ, जहाँ एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। कब क्या हो जाए किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। तब भी लोग आते हैं, उत्साह से आते हैं। और भीड़ देखिए। तो इसी को महादेव का चमत्कार कहते हैं और उसी के सहारे लोग, महादेव के भरोसे ही लोग सीधे दर्शन उनके करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस क्षेत्र की अगर किंवदंती की बात करूं या मान्यता की बात करूं तो यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब भस्मासुर शिव जी का पीछा कर रहा था और उन्हें भस्म करने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बचने के लिए शिव जी कई जगह गए थे। और उसी में से एक स्थान ये है चौरागढ़, जो आप पहाड़ी जहाँ हम चढ़ रहे हैं, वहाँ पे शिव जी आए थे और छुपे थे। और उसी के बाद उन्होंने विष्णु जी से मदद मांगी थी, जिसके बाद विष्णु जी ने एक अलग अलग स्वरूप लेकर उसके सामने नृत्य किया था और अपने सर पे ऐसे हाथ रखा था। और तो भस्मासुर ने भी अपने सर में ऐसे हाथ रखा और उसके बाद वो खुद ही भस्म हो गया। और रही बात इस स्थान के नाम चौरागढ़ की, तो चौरागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक यहाँ संत हुए चौरा बाबा के नाम से, और उन्होंने शिव जी की बहुत भक्ति की और जिससे खुश होकर शिव जी ने स्वयं उनको अपने दर्शन दिया। और उसके बाद इस स्थान का नाम ही बदल के रख दिया चौरागढ़। तो उसी स्थान पर जहाँ पर स्वयं चौरा बाबा ने तपस्या की थी, जहाँ स्वयं शिव जी आए थे, हम उस स्थान की ओर जाते हुए
अब यहाँ से मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ कि वो पहाड़ी कौन सी है जिस पर हम सीधे चढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी पे हम चढ़ने के मार्ग पे हैं और वो रास्ता वहाँ से है, तो वहाँ से चढ़ते हुए सीधे ऊपर का जो मंदिर है वहाँ हम पहुँचेंगे। तो बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग चीज़ें खाने पीने को मिल जाती हैं। एक पीछे स्टॉल भी था जो महाराष्ट्रीयन भोजन के नाम से ही चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों की एक बड़ी श्रद्धा रहती है और वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो कई जगह मक्के की रोटी भी है और बहुत शुद्ध और कहना चाहिए कि नेचुरल खाना जिसको कहते हैं, बिना मिलावट का, क्योंकि खेती भी इस तरीके से होती है कि वो मिलावट उसमें नहीं होती। तो इस स्थान पर भोजन भी बड़ा अच्छा मिलता है और इसलिए जो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो मजबूत रहते हैं और आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। पर इस मेले के दौरान उनको बहुत फ़ायदा मिल जाता है, उनके रोज़गार के अवसर खुल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो गपई नाम से चलती है देसी दारू, वो यहीं के लोग खुद बनाते हैं और अभी जब वो जितनी सेल अभी करेंगे उसी पैसे को वो पूरे साल भर चलाते हैं। पहले एक बार बात भी हुई थी कि ये मेला है, भगवान का दर्शन करने लोग जाते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बंद हो जाए। पर महादेव तो महादेव हैं और उनको कई सारी चीज़ें प्रसाद में चढ़ती है, लोगों की आस्था है। तो पहले जब ये बात चली कि इसे बंद कर देना चाहिए, तो कुछ अधिकारियों ने कहा, एग्री भी थे कि बंद कर दिए जाए गपई यानी ये देसी दारू। पर उसके बाद यहाँ पे मांग उठी कि ये एक सहारा है लोगों के पैसे कमाने का और उसके बाद इन्हें साल भर कोई मौका मिलता नहीं है। टेंट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दुकानें लगी हैं। कई स्थान ऐसे भी हैं कि लोगों ने रुकने के हिसाब से बनाया है कि किसी को आराम करना है तो थोड़ी देर वहाँ पे वो रुक के आराम कर सकता है, या किसी को सोना है तो सो सकता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक ये मेला कभी रुकता नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। ये लगातार चलता रहता है। तो रात में कई लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, किसी को थोड़ी देर के लिए आराम करना है तो वो यहाँ पे रुक के कर सकता है। तो ये महाराष्ट्र से कुछ भक्तगण एक बड़ा सा त्रिशूल ले जाते हुए, जिसकी मैं बात कर रहा था। हर हर महादेव। एक बेसिक चीज़ जो यहाँ मेला आने वाले लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर सामान थोड़ा सा ना महंगा मिलता है। अभी पचमढ़ी भी जब हम एंटर किए तो वहाँ पे भी ऐसा था कि थोड़ी जो चीज़ें लिए वो थोड़ी महंगी थी, और यहाँ पे महंगी रहती हैं थोड़ी सी चीज़ें, और ये मौका रहता है इनके पास कमाने का। और 2-5 रुपये अगर हम महंगा ले भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि न जाने कितने पैसे हम ऐसी फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। अब ये लोग के पास एक बार मौका रहता है, थोड़ा बहुत अगर कमा रहे हैं तो बिना ज्ञान दिए कि भाई इतने का नहीं इतने का आता है, ये सब चर्चा ना करते हुए सीधे सीधे पैसा दे दे और मेले का मज़ा ले। तो माँ काली सन यहाँ पे देखिए, शिव जी भी हैं साथ में। तो अलग अलग तरीके से लोग इस मेले में आते हैं, अलग अलग तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है सनातन धर्म सबके लिए है। सनातन धर्म की जो डाइवर्सिटी है, या कहें सनातन धर्म में जो छूट है, उसी से ये धर्म चलता है। और यही बात इसकी खासियत है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से यहाँ पे है। हर हर महादेव। तो ये स्थान से जो सीढ़ियाँ शुरू होती हैं ये ऊपर तक जाती हैं। इस तरीके से यहाँ से जो सीढ़ियाँ शुरू हैं वो 1300 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, जो 4200 फीट का सफ़र आपका पूरा करने में मदद करती है। अगर यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती तो ऊपर चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती। तो अलग अलग मेटल से बनी ये अंगूठियाँ, कई नज़ारे जो मैं कह रहा था कि कई सारे नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं।
और जैसा इनका सामान पीछे रखा हुआ लग रहा है तो शायद ये सोते भी यहीं हैं। तो चिल्लर नहीं भी होती है तो चिल्लर ये दे देते हैं। जैसे अभी भाई ने 50 का नोट दिया तो जितने भी आपको देना है ये वापस ईमानदारी से वो पैसे आपको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि अलग अलग स्थानों पे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई कुछ बजा के पैसे मांग रहा है, कोई ऐसा सिर्फ अपना कटोरा या थाली लेके बैठा हुआ है। तो जो बजा के पैसे मांग रहा है ना, जैसे वो ढोलक वाले बजा रहे थे, भजन कर रहे थे, तो उनको आसानी से पैसे मिल जाते हैं। भक्ति के नाम पर बोलिए या उनकी प्रतिभा को देख के बोलिए कि इतना अच्छा बजा रहे हैं, गा रहे हैं। और जो लोग सादा लेके बैठे हैं उनको आसानी से नहीं मिलते। तो ये कहने का मतलब ये आप कुछ करेंगे तो लोग भी आपका समर्थन करेंगे और आपकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में भी कुछ करते रहिए, बैठे बैठे तो कुछ वैसे भी नहीं होता। मुझे किसी ने जब मैं आ रहा था तो बताया था कि आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको देख के बोलेंगे कि भैया बच्चा है साथ में, पैसे चोरी हो गए हैं, पर्स गिर गया है और थोड़ी मदद कर दीजिए पैसों से। अब पता नहीं कितने लोग इसमें बनावटी रहते हैं, कितने लोग सच रहते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। अब ये किस पे भरोसा करना चाहिए ये भी नहीं कहा जा सकता। और ये ऐसा भी नहीं कि यहाँ चोरी नहीं होती। अभी 2 दिन पहले ही मेरे परिचित एक आए थे, वो मुंह धोने के लिए, उन्होंने पता नहीं कौन से सुध में थे वो, कि मुंह धोने के लिए फ़ोन साइड में रखा जहाँ मुंह धो रहे थे वो। जब तक वो मुंह धोया उन्होंने तब तक फ़ोन गायब हो चुका था। और सबसे बुरी बात ये थी कि फ़ोन उनका 1 महीने पुराना भी नहीं रहा था। तो चोरियाँ होती हैं क्योंकि आप इतने बड़े मेले में जा रहे हो, हर तरह के लोग आते हैं। भक्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी मंशा से आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, और सब अपने अपने तरीके से इस मेले का आनंद लेते हैं, मेले में अपना काम निकालते हैं। तो अपने सामान की रक्षा करें, जो सामान आप लेके आए जेबों की भी अच्छे से रक्षा करें। और रही बात उनकी जो मदद मांगते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जज करना कि वो सही में सच बोल रहे हैं या आपको ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इस गुफा के अंदर, ये देखिए। तो ये है ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से जा रहा है, और ये साइड में एक गुफा है पूरा चट्टान के अंदर। तो ये भैया बता रहे हैं कि ये इन जो पत्थर रखे ना अलग अलग, आप जो देख रहे हैं, उनके पीछे का क्या कहानी और क्यों करते हैं सब? मन्नत के लिए। मन्नत के लिए तो कितने पत्थर रखना पड़ता है ये जैसे रखे हुए हैं? 7 पत्थर रख दीजिए। अच्छा, जो मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा। और मंदिर है एक छोटा सा ना। पत्थर कहाँ मिलते हैं? और ये यहाँ पर ही मिलते हैं, जो गिरा है वो हैं पत्थर है यहाँ पे, जो गिरे पत्थर ना उनको उठा लें। तो अंदर यहाँ पे ना पानी का एक कुंड है इस गुफा के अंदर ही, तो वहाँ से अगर आप चाहें यहाँ अगर आते हैं तो पानी को पी सकते हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र ने इस राम कंदमूल को खाया था। ठंडा और मीठा होता है और पेट के रोग के लिए लाभदायक होता है। अभी कैमरे में पूरा रास्ता दिखाता हूँ कि कहाँ से अभी पूरा जाना है। लगभग 1 घंटा हो चुका है और अभी हम आधे रास्ते भी नहीं आए, क्योंकि ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से होते हुए नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के पूरा घूम के वहाँ से फिर ऊपर चढ़ेंगे, वो आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, और घूम के यहाँ से हम ये जो लोग जा रहे हैं ऐसा घूमते हुए पूरा आप देखेंगे, वहाँ से होते हुए सीधे मंदिर जाएंगे। तो एक रास्ता ये है जहाँ से लोग लौट रहे हैं, तो ये उतरते उतरते आदमी लौट जाता है, मतलब पहाड़ी उतरते हुए सीधे नीचे उतर जाता है। और ये दूसरा रास्ता जिसमें हम जा रहे हैं तो ये चढ़ाई वाला है। तो एक तरीके से यही तपस्या है कि ऊपर तक चढ़ के जाना है। कोई नंगे पैर जा रहा है और कोई खाली पेट जा रहा है।
देखिए एक अद्भुत नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और कोहरा ही कोहरा उसके ऊपर। और यहाँ से हम चढ़ते हुए जाएंगे महादेव के पास। कहना पड़ेगा कि भगवान ने एक अलग ही स्थान चुना है खुद के लिए, और जो बोला जाता है कि भगवान सबके ऊपर हैं, सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे ये चीज़ साबित होती है। या किसी भी स्थान आप शिव के किसी भी स्थान को आप देखें तो सब पहाड़ियों के पास रहते हैं और ऊपर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जब भी आप इन स्थानों पे जाते हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, तो प्रकृति का जो टच होता है या प्रकृति से मिलन होता है वो मनुष्य का इन्हीं स्थानों पे होता है। तो ज़रूरी है कि जब भी मौका मिले ऐसे इन स्थानों पर ज़रूर आएँ, और यहाँ आए या कहीं आपके आसपास कोई स्थान हो पहाड़ी वाला या ऐसा प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक स्थान, तो वहाँ ज़रूर जाए। तो जो ऊपर का स्थान है चौरागढ़, मैं पहले बताना भूल गया था कि वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक जिससे हम आए पचमढ़ी होते हुए, और दूसरा है जो छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर ही आता है, भूरा भगत। तो उसकी रास्ता ना इसके पीछे से है, और वो मतलब जितना इस रास्ते पे चलना पड़ता है, अगर आप भूरा भगत से आएंगे तो आपको मान के चलिए 4 गुना चलना पड़ेगा। तो कई सारे लोग इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं। कई लोग आज भी भूरा भगत से आते हैं, कई लोग मैं कहूँगा कि बहुत एक अच्छी खासी भीड़ जो जगह जगह से लोग इकट्ठे होते हैं, वो भूरा भगत से ये मन्नत मांग के चलते हैं कि हम वहाँ साइड से चढ़ेंगे। तो वो पूरा पैदल एक लंबा सफ़र तय करते हैं। तो अभी ये रास्ता और वो रास्ता, ये पचमढ़ी वाला जिससे हम जा रहे हैं, और जो दूसरा रास्ता है भूरा भगत वाला, ऊपर एक पॉइंट में मिलता है और उसे हम कहते हैं संगम। तो जब वो पॉइंट आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वो देखो, वो वहाँ चढ़ना पड़ता है, वो दूर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं पता नहीं। तो ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, ये है भूरा भगत। तो यहाँ से चढ़ते हुए सब सीधा यहाँ से लोग मिलते हैं भूरा भगत वाले रास्ते से, और यही पॉइंट है जिसको हम कहते हैं संगम। तो यहाँ भूरा भगत वाले और पचमढ़ी वाले दोनों तरफ से आने वाले लोग मिल जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी भीड़ और ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे नाम भी दिया गया है नंदिया जंक्शन। तो भूरा भगत, नंदिया ग्राम और बड़ा देव मंदिर मार्ग, तो यानी ये वाला है पचमढ़ी मार्ग और ये वाला है भूरा भगत मार्ग, दोनों यहाँ मिले जिसको संगम कहते हैं। और अब देखिए तो अभी सब थक भी गए थे और आराम कर रहे थे, और वापस ये लोग चलने की शुरुआत में मेरे साथीगण सब बैठे हुए थे। सभी पहचान देंगे, तो हम ही आने वाले। तो एक सीधी चढ़ाई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला ना तो दिक्कत हो सकती है। ये किधर से आ रही है? ये नीचे इधर से ही आया, आपको नीचे उतरने साइड से उतर जाओ। से आ रही है। देखिए यहाँ पे ऐसे चिल्लाया भी एक लड़के को, जहाँ सुरक्षा कर्मी लगे हुए, ताकि गलत डायरेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर आदमी गलत डायरेक्शन उधर से उतर जाएगा ना तो भीड़ भाड़ हो जाएगी, और सीधी चढ़ाई है तो हादसा हो सकता है। इसलिए ये सीढ़ी ऐसे बनाई गई कि एक साइड से उतरा जाए और दूसरे साइड से चढ़ा जाए। देखिए से भी व्यवस्था रहती है, कोई अगर बुजुर्ग नहीं चल पा रहा है तो उसको ऐसे बिठा लिया जाए। तो ये है वो पंप हाउस, और इसी की मदद से यहाँ पे ऊपर पूरा पानी आ पाता है, तो नीचे से लाया जाता है। तो ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्था बनी रहे। स्मेल यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बाजू में टॉयलेट है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। साथ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, अब उनको आजान देते हैं। तो थोड़ा मैं ऊपर रुक जाऊँगा, क्योंकि वो स्थान रुकने लायक नहीं था।
तो हर उम्र का आदमी दर्शन करने को महादेव के चौरागढ़ के इस पवित्र स्थान पर। तो अब ये देखिए, अब यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ना है और फिर ये पहाड़ी होते हुए ये मंदिर के हम थोड़ा पास आ गए हैं। तो यही है प्रवेश द्वार मंदिर का और यहाँ से हम मुख्य मंदिर की एंट्री करेंगे। तो 1300 सीढ़ियाँ चढ़कर 4200 फीट की ऊंचाई को तय करके इस मंदिर पे जिस स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं और ये जो मान्यता है यहाँ की, और ये है वो मंदिर। देखिए ये है पूरी लाइन यहाँ से शुरू होती हुई। द्वार खुल चुके हैं और मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। वहाँ ही दर्शन हो चलो। और ये देखिए, ये यहाँ पे होली जल रही है। तो आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन ही यहाँ पे होली जल जाती है, क्योंकि महादेव की होली जलने के बाद हम लोग जो होली का दहन करते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे रीति रिवाज हैं यहाँ के। ये त्रिशूल दर्शन पूरे अच्छे से हो गए और अभी मेरे माथे पे आप जो देख रहे हो ना राख, ये उसी होली का दहन की है। तो मंदिर से निकलने के बाद हमने होली का दहन जहाँ हुआ था उधर के दर्शन किए और ये राख माथे पे लगे। तो मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए। मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे ना उसके स्ट्रक्चर की अगर बात बताऊं तो सामने से ऐसा दिखाई नहीं देता कुछ कि मंदिर सामने से पूरा पैक दिखता है अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो कारण ये है कि मंदिर के एक साइड में जहाँ शिव जी हैं उनके जस्ट सामने ही चौड़ा बाबा विराजे हुए हैं, इसलिए मंदिर चारों तरफ से पैक है और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बनावट अलग है। बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य और बड़ी खूबसूरत प्रतिमा विराजी हुई है भगवान शिव की। और जैसे ही दर्शन हुए तो असल में एक कॉलम था सामने और मैं जहाँ लगा हुआ था, जैसे ही मैं निकला तब जाके पूरे दर्शन हुए, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। और एक अलग तरह की ऊर्जा थी लोगों में, नारे लग रहे थे भगवान के। दर्शन हो गए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली। तो इस साइड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ होलिका दहन है, पीछे त्रिशूल है, ये मंदिर है और ये हम उस पहाड़ी पे हैं जहाँ पर महादेव भगवान शिव स्वयं आए थे। और यहाँ की कई घटनाएं जो मैंने बताया, तो ऐसे पवित्र स्थान पर होना और वो भी शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात, क्योंकि रात हो चुकी है, सुबह हमने चलना शुरू किया था। और जितना मुझे याद है कि जब चढ़ रहे थे तो बहुत सारी बातें हो रही थी सब लोग के बीच में कि कैसे जाएंगे, कैसे चढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। पर देखिए सब चढ़ के आ गए आराम से। बस एक गलती ये हुई कि गर्म कपड़े जो हम सब लेके आए थे वो असल में गाड़ी में ही छोड़ के आ गए, क्योंकि लग रहा था कि ठंड होगी नहीं या ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर यहाँ पे ठंड है और गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ रही है। 4 बजे हमने पहाड़ी पे चलना शुरू किया था और 7 बजे यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद आरती वगैरह हुई और हम अंदर गए और दर्शन करने में थोड़ा समय लगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ गरीबदास बाबा का भी स्थान है, उनका आश्रम है। तो अगर उनके मठ में अवसर मिला, वहाँ दर्शन हुए तो बहुत अच्छी बात होगी। चढ़ाई शुरू किए थे ना, तो जैसे मैंने बताया मेरा उपास है, तो 5-7 साल हो गए मुझे ये उपास करते हुए। और इसमें मैं कुछ अन्न वगैरह लेता नहीं हूँ, सीधा सिर्फ लिक्विड फॉर्म में अगर कुछ होता है तो वो ले लेता हूँ। तो आधा कप दूध और एक जूस लेने के बाद मैंने चढ़ाई शुरू किया था। तो सबका कहना था कि नहीं चढ़ पाओगे, चक्कर आ जाएंगे और थोड़ा कुछ अपने साथ रख लो। पर देखिए कि भगवान की ऐसी कृपा थी और मुझे विश्वास भी था कि बिना उसके किसी चीज़ के
बिना किसी चीज़ को खाए हुए मैं आराम से चढ़ सकता हूँ, कुछ होगा नहीं। और अभी भी पूरा दिन निकल गया है, कुछ समस्या नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब विश्वास होता है तो आप अपने शरीर की क्षमता को भी आप टेस्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि मानव शरीर में इतनी गज़ब की कैपेसिटी है और ईश्वर ने इसे इतने अच्छे से बनाया है कि आप बिना भोजन के भी रह सकते हैं। नहीं तो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर 2 घंटे भी अगर खाना नहीं मिलता तो हम मचल जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और देखिए इतने मेहनत के बाद भी, मेहनत तो नहीं कहूँगा, इतनी चढ़ाई के बाद भी कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते, पानी तक भी नहीं लेते। मैंने तो पानी पिया भी है। कई लोग बिना पानी के चढ़ जाते हैं, अन्न का एक दाना नहीं लेते, जूस वगैरह भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो ये सब भक्ति है और ये भक्ति के ज़रिए ही आप अपने शारीरिक क्षमताओं को खोल सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को भक्ति के सहारे खोल सकते हैं, उसी तरीके से भगवान पर आप विश्वास रखिए, उनकी भक्ति कीजिए, तो मानसिक क्षमताएं भी आप अपनी खोल पाएंगे। और जिस व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं खुल जाती है वो निश्चित तौर पर विश्व विजेता कहीं ना कहीं बन जाता है। सो सारे दर्शन के बाद अब हम वापस अपने घर की ओर। तो एक और बार अगर मैं यहाँ दिखाऊं मंदिर को, तो ये मुख्य मंदिर, और यहाँ पे भीड़ कम होती जा रही है। चलें, जैसे जैसे समय बीत रहा है, महाशिवरात्रि की ये रात और भी तीव्र हो रही है और यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अंतिम दिन होता है यहाँ मेले का। तो अब कल से तो कुछ ऐसा मेला वगैरह रहेगा नहीं और पूरी तरीके से यहाँ शांति हो जाएगी, ना लोग रहेंगे ना भीड़ भाड़ रहेगी। सो तो अब वापसी की ओर, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये वही गेट है, प्रवेश द्वार था, अब यहीं से हमने शुरू किया था, अब यहीं से हम उतरे हैं और अब वापसी की ओर। तो लगभग ये पूरा वीडियो था एक बहुत ही पवित्र स्थान का, उस पूरी यात्रा का, किस तरीके से लगभग 4-5 पहाड़ियाँ होती है जो क्रॉस करके आना होता है, उसके बारे में ये पूरा सफ़र था, पूरा वीडियो था। और यहाँ पे बताने का मकसद यही था कि अगले बार जब ये मेला प्रारंभ हो या उसके पहले भी अगर आपके आने की इच्छा है तो ज़रूर इस स्थान पर आएँ। और अगर मेले में आते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ देखने को मिलता है भक्ति भाव, नए नए लोग, और आप जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारे किस्से आपके पास हो जाएंगे और बताने को भी रहेगा कि एक ट्रैकिंग तरीके से आप एक मंदिर के दर्शन करके आए हैं। तो अब हम धीरे धीरे उतर रहे हैं। समय करीब अभी 8:45 हो रहा है, तो 2-2.5 घंटे शायद लगेंगे उतरने में। और देखते हैं नीचे का क्या माहौल रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से रात हो चुकी है, महाशिवरात्रि हो चुकी है। तो अद्भुत दिन और अद्भुत जगह और उसके साथ अद्भुत दर्शन भी हुए। और अब ये एक सौभाग्य की बात रहेगी कि महाशिवरात्रि की इस रात में हम जो कहते हैं कि हमें जागरूक रहना है और जागृत अवस्था में अपनी चेतना को उठाना है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा स्थान है यहाँ आकर इस अवस्था में जाने का, क्योंकि महादेव के मार्ग पर आप चल रहे हैं। अब नीचे साइड बहुत अंधेरा होगा तो शायद वीडियो की क्वालिटी उतनी हो ना, इसलिए अब मैं वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बताने को कुछ शायद है नहीं अब मेरे पास। सारा मार्ग जितना था आते आते बता दिया था। अब अगर सामने का मैं, तो ये जितनी भी लाइटिंग दिख रही है आपको, तो ये पूरा मार्ग है। अभी रात में तो समझ नहीं आ रहा, पर ये पूरा मार्ग है। और वहाँ यहाँ से होते हुए पूरा हम निकलेंगे, छोटी सी यात्रा नीचे से ऊपर आने की। और यही धर्म कहता है और यही अध्यात्म कहता है, आपको नीचे से उठकर ऊपर आना है, अपनी ऊर्जाओं को नीचे से ऊपर उठाना है। तो महाशिवरात्रि की इस रात में हमें विश्वास है कि चेतना हमारी ऊपर उठेगी। ये यहाँ पे मैं जिनके साथ चल रहा हूँ, तो ये देखिए अंधेरे के कारण हमारे माँ बेटी के दर्शन उतने हो नहीं पा रहे। लाइट में अगर हम आएंगे तो मैं दिखाऊंगा इन्हें।
तो बैतूल ज़िले से ये लोग आए हुए हैं और ये जो माता राम पीछे चल रही हैं ये नीचे से ऊपर चढ़ गई और ऊपर से नीचे भी उतर गई और लगातार जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ ये सुस्ताई नहीं है। तो जो लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, यहीं है भगवान, नहीं तो जवान लोग चल नहीं पाते हैं। मैं बेटी हूँ, ये मैं देखिए राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं आशा सहयोगी के पद पे काम करती हूँ। और मम्मी पिछले साल मम्मी आने की कोशिश कर रही थी, परंतु बहन का दामाद शांत हो गया शिवरात्रि के 2 दिन पहले, इसलिए आ नहीं हम पाए। वहाँ गए थे तो हम नहीं आ पाए। पर इस वर्ष आ गए। मन्नत मांगी थी कि मम्मी आपको भगवान और मेरे को सही साथ रखेगा तो मैं आपको लेके साल पर जरूर आऊंगी। तो मैं लेकर आ भी गई, साथ में मेरे बहुत सारे देवता भी हैं और हम शेष कुशल हम लौट रहे हैं लौट रहे हैं। अब। तो ऐसे बहुत सारे किस्से इस जगह जब आते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आप बटोर के यहाँ से लेते हुए जाते हैं। अंदर एक सकरी सी गली से होते हुए तो एक बार में एक आदमी आ सकता है या जा सकता है। इस वजह से अभी अंदर काफ़ी सारे लोग हो गए थे तो जाना अंदर पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। तो सकरा सा ये रास्ता तुम नहीं आ पाओगे। तो ये गुप्त महादेव सकरा सा रास्ता डरो मत, भगवान के पास है अपन। रुक जाओ भैया 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद निकल जाना। हाँ तो बिल्कुल अंदर ही विराजे हैं भगवान, है ना। बस निकलने वाले जितने भी एक तरफ हो जाओ तो एक बार में ही आप लोग, है ना, क्योंकि जगह सक्रिय है। इस साइड जाओ जाते आओ भाई। हाँ। ये 2 उसमें बनी होगी शायद पहले से, अब इसका इतिहास क्या था ये तो मालूम नहीं है किसी को। तो सकरी सी है और इसमें से आराम से निकला जा सकता है। मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप आगे पीछे ना हो, सीधे एक तरीके से आप बढ़ते रहें तो आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो आ गए, तो इस तरीके से हमने दर्शन करके आए अंदर गुफा से और बाहर भी आ गए। तो जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ जिप्सी ने छोड़े थे और यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी पैदल चल के, तो वहाँ पे हम वापस आ गए हैं। रात का टाइम है और शिवरात्रि की रात का कहूँगा, जो बहुत ही अच्छा पर्व होता है। जागृत रहने की जो बात मैंने पहले कहा था, अभी भी दोहराऊँगा कि जागृत अवस्था में अगर आप रहें तो ये काफ़ी अच्छा होता है कई मायनों में। खैर अब यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी करेंगे जिप्सी वगैरह और उससे हम वापस अपनी गाड़ी के पास जाएंगे। तो ये पूरी यात्रा थी, यहाँ से चढ़े और ऊपर तक गए। 6 लोग पीछे आराम से बैठते, पर बच्चा भी है ना। अरे तो हो जाएगा, देख लो ना, बैठ के देख लो। रुक जान तो अभी आ जान दो उनको, अभी हमारे साथ वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं जा सकते ना। तो जैसा बता रहा था एक बहुत ख़ास पर्व है कि इस रात में जागृत रहने की जो बात हो रही थी पहले, तो अभी जागते हुए जाएंगे। मानव शरीर से ज़्यादा मानव मस्तिष्क धोखा देता है। शरीर में बहुत कैपेबिलिटी है, पर अगर आप दिमाग से हार जाएंगे तो शरीर से तो वैसे ही हार जाएंगे। तो दिमाग का पूरा खेल है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना खाना है। और शरीर इस लायक बना हुआ है कि कई दिनों तक आप बिना खाए पिए रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यही उस बारे में ही था।
और जैसे देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से मिले, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई भूखे पेट जा रहा है, कोई बुज़ुर्ग है वो भी जा रहा है, कोई टेकते हुए जा रहा है और कोई मज़े में चले जा रहा है। तो ये पूरी यात्रा फॉरेस्ट होती है। कॉलोनी के पास खड़ी ना गाड़ी, हाँ, जो फॉरेस्ट बेटा बावर्ची होटल है। होटल का तो याद नहीं है, कॉलोनी का जो शुरुआत है ना वहाँ खड़ी है। ग्राउंड है सामने जहाँ पे, हाँ हाँ, जहाँ पे ग्राउंड है। हाँ, पैराग्लाइडिंग के थोड़े आगे हाँ हाँ, समझ गया, वहाँ पे। समझ गया। कोई दिक्कत नहीं। फॉरेस्ट बंगले है ना। हाँ तो यही था पूरा वीडियो। इसके आगे का बताने का कोई मतलब है नहीं कि कहाँ अगर बाज़ार वगैरह गए तो, क्योंकि लगता तो नहीं है, रात हो चुकी है और वो सारी चीज़ें कोई मतलब भी नहीं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये कैसी क्या यात्रा होती है वो बता पाऊँ और किस तरीके से यहाँ लोग आ सकते हैं, किन्हें आना चाहिए। और आना तो वैसे सबको चाहिए एक बार तो। और एक किस्सा भी मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी के एक मित्र हैं, वो मुस्लिम हैं और वो भी 2-4 बार आके चले गए। तो ये धर्म से जुड़ा कोई वैसी बात नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का तो वो नहीं आ सकता। महादेव सबके हैं, हर आदमी उनके पास आ सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। आप अच्छे मन से आइए तो ज़रूर आपको ये धर्म, ये जितने भी देवी देवता हैं और यहाँ के लोग बड़े अच्छे से स्वीकार करेंगे। यही था पूरा वीडियो। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा बना हो, क्योंकि व्लॉगिंग का मेरे को उतना आइडिया नहीं है। मैं वीडियो बनाने में विश्वास रखता हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह शायद मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। अपना मूल्यवान दिन, अपना मूल्यवान समय देने के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है ये वीडियो आप बहुत बाद में देखें, फिर भी आज तो है और मैं कामना करता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग जागरूक अवस्था में हैं सबको इस दिन का आशीर्वाद मिले और सबका कल्याण होता रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो।